ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए मासिक राशिफल लेके आई हूँ जनवरी 2021 का। और सबसे पहले मैं आप लोगों को 2021 की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना दे दूँ। ये वर्ष आपके लिए बहुत प्रोग्रेस लेके आए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, हर तरह से आपको नेम फेम सक्सेस अचीव हो इस ईयर में। ये साल आपके लिए बहुत यादगार वर्ष बने, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अब मैं आप लोगों को जनवरी महीने का जो राशिफल है, क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बताऊंगी। और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से रिजल्ट मिलने के सहयोग बनेंगे। और साथ में एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। एस्ट्रोलॉजी सब तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ग्रहों की स्थिति बता दूं। अभी जो इम्पोर्टेंट प्लेनेट है, राहु वृषभ में गोचर कर रहे हैं और केतु वृश्चिक राशि में है। गुरु और शनि जो है अभी मकर में चल रहे हैं। इसके अलावा मंगल अपनी खुद की मूल राशि मेष में आ गए हैं, एक अच्छी स्थिति है। और अभी प्रेजेंटली धनु राशि में सूर्य और बुध हैं और सूर्य यहाँ पर 14 जनवरी 2020 तक रहेंगे। इसके बाद यहाँ से निकल करके वो मकर राशि में चले जाएंगे, तो उसका एक अलग प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और प्रेजेंटली जो शुक्र अभी है वो वृश्चिक में है केतु के साथ में, और शुक्र भी यहाँ से 3 तारीख की रात में और 4 तारीख मॉर्निंग में वृश्चिक राशि छोड़ करके धनु में चले जाएंगे। तो ये सारे प्लैनेट्स आपको मिल करके किस तरीके से प्रभाव दे सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के कन्या राशि वालों के लिए और लगन वालों के लिए बताऊंगी। और इसको आप लग्न और राशि दोनों से देखिएगा तो आपको अधिक सटीक जानकारी मिल पाएगी। देखिए, जो मेष लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये महीना निकलने के योग बनेंगे। अभी आपके प्रेजेंट में जो सूर्य हैं वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं धनु राशि में। तो अभी तो आपके लिए सारी स्थितियां जो हैं कुल मिलाकर के एक तरीके से कंफर्टेबल हैं, अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि ये जो पूरा समय रहेगा आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य की दृष्टि से जो आपका संतान पक्ष है, आपका क्रिएटिव फील्ड है, इन सारे क्षेत्रों में आपको एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और आगे भी जब सूर्य आपके 10वें भाव में जाएंगे 10th हाउस में मकर राशि में, तो वहां से जो परिस्थितियां बनेंगी वो आपके लिए जो भी आपका संतान पक्ष है, जो आपका क्रिएटिव फील्ड है, जो भी आप स्टूडेंट वगैरह हैं, तो उन सारी चीजों के लिए एक वृद्धि का योग बनेगा। हालांकि प्रयास थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है मकर में जाएंगे, तो हालांकि प्लेसमेंट उनकी अच्छी रहेगी, तो इस वजह से हो सकता है कि किसी तरह का अचानक से कुछ आपकी लाइफ में नेम फेम या कोई पद प्राप्ति जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। इस तरह के योग भी देखने को जो मेष लगन राशि वाले लोग हैं उनको मिल सकता है। लेकिन परिवार का जो आपका अंदरूनी माहौल रहेगा उसके प्रति थोड़ा सा संयम के साथ में चलेगा, क्योंकि ऐसी संभावना निर्मित हो सकती है कि आपको पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा समय भी देखने को मिले। इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित होंगे। बाकी आपके लिए जो समय रहेगा कुल मिलाकर के लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा संबंधों को संभालते हुए चलना रहेगा। और विशेष रूप से जब शुक्र आपके 9th हाउस में आएंगे तो वहां पे हालांकि धन प्राप्ति की स्थितियां आपके लिए वहां पे बढ़ने के योग बनेंगे, और जीवन साथी के साथ में भी जो तालमेल है वो एक तरीके से वृद्धि की ओर ही जाएगा। तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सप्तमेश जब भी 9th में जाता है तो थोड़ा सब वाद विवाद जैसी चीजों को भी दिखाता है, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना चाहिए। और एक संभावना ये भी बनेगी आपके लिए पूरे महीने कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा, विशेष रूप से आपको अपने घर के का जो अंदरूनी वातावरण है वहां पे अशांति जैसी चीजें नहीं पैदा होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली 14 जनवरी के बाद, हालांकि आपके स्वयं के लिए और जो भी आपका व्यापार है, बिजनेस है, इन सारे क्षेत्रों से आपको एक सहयोग, एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो मेष लगन और राशि वाले लोग हैं।
और दूसरा क्या है, अभी आपको कार्य क्षेत्र की दृष्टि से जो ये पूरा महीना रहेगा, इसमें आपको बहुत प्रयत्न करने हैं, प्रयास डालने हैं। परिणाम के लिए भी आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, रिजल्ट आपको आगे चल कर के काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये पूरा टाइम जो रहेगा आपका काम करने का है, मेहनत करने का है, और धीरे-धीरे करके आप देखेंगे कि आपको जो आपके रिजल्ट हैं वो आपके मन मुताबिक जा रहे हैं। इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित होंगे। कुल मिलाकर के जो स्थिति रहेगी मेष लग्न और राशि वालों के लिए, ये आपके लिए एक शुभता भरा महीना रहेगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके लिए। इसके बाद वृषभ राशि और लगन के जो लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये सप्ताह निर्मित हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपके लिए चूंकि ये जो महीना है, अभी तक की जो स्थितियां रही हैं, तो कुल मिलाकर के ये है कि किसी भी तरह का आपका निवेश करना है, या जो आपकी मदर हैं, माता हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा-सा आपको सावधानी के साथ में चलना चाहिए, या किसी तरह का आप ज़मीन जायदाद से संबंधित जो चीज़ें हैं, अगर उस ओर आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए परिस्थितियाँ थोड़ा-सा सपोर्टिंग नहीं है। लेकिन 14 जनवरी के बाद की जो स्थिति निर्मित होगी, वहाँ पे हो सकता है कि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी, वो भी आप उस टाइम पीरियड में ऐसा आपको लगेगा कि उस ओर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो समय जो रहेगा आपके लिए काफ़ी सपोर्ट देने का काम करेगा। और एक संभावना और भी बनेगी कि जो भी आपका हायर एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, या जिनके पिता हैं, आपको अपने पिता से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि उनके किसी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिले, या उनके लिए कुछ ना कुछ एक शुभता वाली चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जो वृषभ राशि और लगन वाले लोग हैं। और अगर आप लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए वो टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। हर एक तरह से आपके लिए अच्छा समय रहेगा। लेकिन साथ में आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना रहेगा कि थोड़ा-सा आप अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल होके रहिएगा। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कतें नहीं आने पाएँ, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो आपके छोटे भाई-बहन वगैरह होंगे, अड़ोसी-पड़ोसी होंगे, उन लोगों के साथ में जो आपके संबंध हैं, उसके प्रति आप थोड़ा-सा केयरफुल होके रहिएगा, क्योंकि ऐसे योग निर्मित हो सकते हैं कि उनसे किसी तरह का वाद-विवाद या इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं। और जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध रहेगा, उसके प्रति भी आपको काफ़ी सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, और पूरे महीने ही उस ओर थोड़ा-सा आपको ध्यान देके चलने की ज़रूरत रहेगी। अ, उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद या एक डिस्टेंस जैसी स्थितियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। हालाँकि कोई डिस्प्यूट या अलगाव जैसे नहीं होगा, लेकिन एक मतभेद या एक दूरी कोई न कोई वजह से आपको सामना करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा ध्यान देके आगे बढ़िएगा। किसी भी तरह की जो एक डिस्प्यूट जैसी चीज़ें होती हैं, किसी से बहस, लड़ाई, झगड़ा, इस तरह की चीज़ों से भी आपको पूरे महीने ही जो है संभालते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जो वृषभ राशि और लगन वाले लोग हैं आपके लिए। इसके बाद जो महीने का मध्य पीरियड रहेगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका संतान पक्ष है, या जो भी आप विद्यार्थी वर्ग हैं, उसमें आपको एक शुभता देखने को मिलेगी। आपका मन पढ़ाई-लिखाई में लगना, या धन प्राप्ति के योग निर्मित होना, इस तरह का भी जो टाइम पीरियड है आपको देखने को मिलेगा। तो उसके प्रति भी आप काफ़ी फ़ायदा लेने का प्रयास करिए, क्योंकि संयोग निर्मित हो रहे हैं, तो उन चीज़ों के प्रति आप धन प्राप्ति की स्थितियाँ निर्मित होंगी। पढ़ाई-लिखाई से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी, वो आपके लिए शुभता वाला परिणाम देने का काम करेंगी, तो उन सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा लेना चाहिए। लेकिन इसी महीने में आपको जो आप स्वयं हैं, आपको अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी केयरफुल होके रहना है। 4 जनवरी के बाद से वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं कि जो आपका स्वास्थ्य है, उसमें थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो उसके प्रति आप थोड़ा-सा केयरफुल होकर के रहिएगा। और कोई छुट-पुट जो बीमारियाँ होती हैं, हल्की-फुल्की, उस तरह भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा-सा एक विरोधाभास वाली स्थिति भी रहेगी, क्योंकि आपका जो लग्नेश शुक्र है, वो जब अष्टम भाव में चला जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा-सा
को अपने प्रति केयरफुल होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो मिथुन लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये महीना रिजल्ट लेके आ रहा है, देखिए अभी तक जो टाइम पीरियड है तो आपके लिए कुल मिलाकर के ये था कि काफी मेहनत प्रयास आप कर रहे हैं और चीजें जो हैं आपके लिए, विशेष रूप से जो आपका व्यापार है और जो आपका जीवन साथी है, उस पक्ष में जो चीजें थी अभी तक बैलेंस बनी हुई थी। अब जो स्थितियां निर्मित होंगी 14, विशेष रूप से 14 जनवरी के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, तो वहां पे आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनके प्रति थोड़ा सा सावधानी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। आप प्रयास जो भी कर रहे हैं उसकी वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करना रहेगा। पूरे महीने इस तरह के योग आपके लिए बनेंगे। और एक चीज और भी रहेगा कि जो आपका कार्य क्षेत्र रहेगा, जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड बहुत मेजर डिसीजन लेने का नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे चांसेस बनेंगे कि वो निर्णय कहीं आगे चल करके आपके लिए उल्टे भी बैठ सकते हैं। जिन चीजों को भी आपको लग रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें आगे चल करके आपको ऐसा लगे कि ये सही नहीं था। तो ये जो टाइम पीरियड है मिथुन लगन राशि वालों के लिए, ये आपके लिए विशेष रूप से जो काम करेगा, वो आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, या जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, उस दृष्टि से ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। और साथ में एक चीज ये भी है कि जो लोग विदेश से जाकर के किसी तरह का व्यापार कर रहे हैं या एजुकेशन पर्पज से जाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मतलब विदेश से कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्शन बनने के योग निर्मित हो सकते हैं, जो मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं। तो ये पूरा महीना जो रहेगा उस दृष्टि में अगर आप प्रयास कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो उसके लिए टाइम पीरियड आपके लिए सपोर्टिंग है। इसके बाद इनकम की जो स्थितियां रहेंगी वो आपके लिए काफी अच्छी बनी हुई हैं, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। इनकम की दृष्टि से टाइम पीरियड आपका सपोर्टिंग है। थोड़ा सा आपको अपने वाणी का ध्यान रखना होगा, जिससे ऐसी वाणी आप नहीं बोली कि आपके परिवार में कलह या वाद विवाद की स्थिति निर्मित होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। संतान पक्ष के साथ में जो आपका संबंध रहे उसके प्रति भी थोड़ा सा आपको पूरे महीने बहुत संभाल करते हुए चलना है। उनसे अनावश्यक वाद विवाद या बहस जैसी चीजें नहीं करनी है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस वाणी के प्रति आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना है। और विशेष रूप से 14 जनवरी के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पे आप अपने भाषा शैली का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसकी वजह से वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। जो मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं, किसी तरह का ऋण वगैरह है, कोई रोग ऋण इस तरह की स्थितियां हैं, तो वहां आपको रिलीफ मिलने के योग बनेंगे पूरे महीने। तो इस तरीके से जो मिथुन वालों के लिए ये समय है, कुल मिलाकर के आपको प्रयास करने का टाइम है और आप मेहनत करिए। और परिणाम के लिए भी आप बहुत ज्यादा होपफुल मत रहिए। इन चीजों का आपको जो परिणाम है थोड़ा सा आगे चल करके मिलेगा। अभी जो टाइम पीरियड है, जो काम जैसा भी चल रहा है उसको सिर्फ आप उसको करते जाइए, कोई बहुत मेजर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद जो कर्क लग्न और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये टाइम पीरियड है, ये देखिए आपके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये समय कुल मिलाकर के अच्छा है। और 14 जनवरी के बाद का जो समय रहेगा, 14 के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए हो सकता है कि जो आपका व्यापार है या जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके माध्यम से आपको धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित हों। इस तरह के योग भी आपको देखने को मिलेंगे। और सडन जो इवेंट्स होते हैं, उस तरह के भी योग आप उस टाइम पीरियड में देख सकते हैं। और एक चीज का और भी आप ध्यान दीजिएगा, जो कर्क लगन और राशि वाले लोग हैं, आप सभी लोग इस समय पे आपका प्रयास जो है, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो काफी बढ़ जाएंगे। स्पेशली वो लोग जो कि किसी भी तरह के सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या मास मीडिया से जुड़ा हुआ जिनका काम है, उन लोगों के लिए ये समय जो रहेगा, जुलाई जनवरी का महीना, उनके प्रयास काफी हद तक अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक तरीके से अच्छा संकेत है। लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा आप संबंधों को
एडजस्ट करते हुए चलिएगा। विशेष रूप से जो आपका ससुराल पक्ष है, वहां से जो स्थितियां निर्मित होंगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा फेवर का काम नहीं करेंगी। तो पूरे महीने ही अपने इन लॉज की फैमिली से थोड़ा सा संभाल करके चलना है, और जीवन साथी का जो स्वास्थ्य रहेगा उसके प्रति भी केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि उसके स्वास्थ्य में किसी तरह की छिटपुट दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि आपके स्वयं के लिए जो है ये महीना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगा। आपके अंदर ही आत्मविश्वास की जो स्थिति है वो आपकी काफी अच्छी रहेगी। और जो भी आपका संतान पक्ष है, एजुकेशन है, या जो स्टूडेंट वगैरह है, उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र, प्रोफेशन की दृष्टि से ये महीना काफी सपोर्टिंग है। तो इन सारे क्षेत्रों में आपको कोई चिंता या घबराहट की बात नहीं है। उस ओर से ये समय आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। हालांकि जो आपका घर का अंदरूनी सुख होगा उसके प्रति आप केयरफुल होकर रहिएगा, क्योंकि ऐसी संभावना बनेगी कि पूरा जो जनवरी का महीना है, जो आपके परिवार के अंदर का वातावरण है, जो माहौल है, वहां पे चीजें कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली बन जाए, तो उसके प्रति आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें सही चल रही होती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं उसी में नेगेटिव ही रहती हैं। तो दोनों को जानते हुए किस फील्ड में आपको मैनेज करना है उसकी सावधानी रखनी है। 4 जनवरी के बाद की जो स्थितियां निर्मित होंगी, वहां पे आपके जो इनकम की स्थिति होगी, जो आपकी ओवरऑल इनकम रहेगी, उसमें हो सकता है आपको सडन एक कमी देखने को मिले। इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। और साथ में जो आपकी मदर होंगी, उनकी उनका उनका जो पक्ष रहेगा, जो आपका मामा पक्ष वगैरह रहेगा, वहां पे चीजें जो रहेंगी वो थोड़ा सा बढ़ोतरी का काम करेंगी। बढ़ोतरी का मतलब है कि जो आपकी मदर है, हो सकता है उनके अंदर बहुत ज्यादा उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, या उनका पराक्रम बहुत बढ़ जाए, या वो जो कुछ कर रही हैं वो बहुत अच्छे से करने लगे। इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। तो मदर साइड के लिए भी ये टाइम पीरियड आपका अच्छा है। जो केयर करने की चीज रहेगी वो सिर्फ आपको अपने घर के अंदरूनी सुख के प्रति ध्यान रखना है पूरे महीने, और अपने ससुराल पक्ष के साथ जो आपका संबंध है, जीवन साथी का स्वास्थ्य है, उसको बचाते हुए चलना है। इन चीजों में थोड़ी सी न्यूनता देखने को मिल सकती है। इसके बाद सिंह लग्न और राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये महीना है जनवरी का, यहाँ पे जो स्थितियां निर्मित होंगी, देखिए भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जो भी चीजें भाग्यवश होती हैं वो सारी आपके सपोर्ट देने का काम करेंगी। और साथ में आपके एजुकेशन से संबंधित जो चीजें होंगी, कुल मिलाकर के ये है कि आपका जो माता पक्ष है, जो आपका किसी तरह का भूमि से संबंधित जो चीजें हैं, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उस दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा बना हुआ है। जो सिंह लगन राशि वाले लोग हैं, भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि 14 जनवरी के बाद की जो स्थितियां निर्मित होंगी, हो सकता है कि किसी तरह का विरोधी पक्ष या एक किसी तरह का चोट चपेट, रोग, ऋण, शत्रु, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य जो है आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो साथ में एक संभावना ये भी बनेगी कि जो आपका विरोधी पक्ष होगा वो आप आपसे परास्त होगा। इसका ये तो चांसेस बनेंगे। लेकिन आप स्वयं अपनी ओर से किसी से वाद विवाद या किसी तरह आप किसी से आगे बढ़ के लड़ाई झगड़ा या पंगा लेने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि ऐसा आपके साथ हो सकता है। आपका मन ऐसा करेगा या इस तरह के सर्कमटेंसेस बनेंगी, तो आप अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश करिएगा, जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं। और एक चीज और भी रहेगा कि जो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में थोड़े से वैचारिक मतभेद बनेंगे, तो उनको भी आप पेशेंसली जो है अवॉइड करते हुए आगे बढ़िएगा। हालांकि एजुकेशन की दृष्टि से आपका पढ़ने लिखने में काफी मन लगेगा। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। जहां आपका जॉब है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, उस ओर से आपके लिए सपोर्टिंग वातावरण बना हुआ है। कार्य क्षेत्र आपका काफी बढ़िया चल रहा है, तो उसका आपको फायदा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज और भी हो सकती है कि जो आपका आप एजुकेशन के लिए अगर कहीं बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, या किसी का बिजनेस वगैरह है, या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है जो कि फॉरेन से जुड़ के करना चाह रहे हैं, उन सारी चीजों के लिए टाइम पीरियड सपोर्टिंग रहेगा। पूरा महीना आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। स्पेशली जिन लोगों के छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनके लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है। आपका पराक्रम काफी बढ़ा रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो सिंह लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए पूरा महीना ग्रहों की दृष्टि से काफी सपोर्टिंग है। जो आपको केयर करनी है, एक तो आप किसी से स्वयं वाद विवाद मत करिएगा, किसी से उलझिएगा नहीं, और जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा, क्योंकि वहां से थोड़ा सा आपको जो एक विचारों का अंतर होता है
उसकी वजह से कलह जैसी चीजें नहीं निर्मित होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी छुटपुट जो तकलीफें होती हैं, वो भी तकलीफें स्पेशली जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट के अंदर थोड़ा तकलीफ होना, इस तरह की चीजें रहेंगी, तो उनको भी आपको एडजस्ट करते हुए चलना है। उसके लिए थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो इस तरीके से जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए भी महीना सपोर्टिंग है। इसके बाद जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए देखिए जो ये महीना आ रहा है, यहाँ पर एक संभावना ये बन सकती है कि अभी तो जो पीरियड चल रहा है, ये आपके लिए कुल मिलाकर के आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग समय है। विशेष रूप से जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, उसके दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए सपोर्टिंग है। कन्या लग्न राशि वालों को भी भाग्य का काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है। ओवरऑल जो उनकी इनकम है, प्राप्तियां हैं, वो सारी चीजें अच्छी बनी हुई हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, विशेष रूप से 4 जनवरी के बाद जो स्थिति निर्मित होगी, हो सकता है कि किसी तरह का प्रॉपर्टी से संबंधित आप निवेश करने का आपका मन करे। इस महीने में ऐसे ही प्लानिंग आप कर सकते हैं कि जमीन जायदाद इस तरह का कुछ खरीदने का योग आपके लिए बन सकता है, तो उसके ऊपर भी आप विचार कर सकते हैं। और एक चीज और भी बनेगी, और वो विशेष रूप से 14 जनवरी के बाद ये हो सकता है कि जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, उसमें आपके मन में सडन इस तरह के कुछ मन में आपके इस तरह के विचार आए कि आप फॉरेन से संबंधित जो चीजें हैं उससे जुड़ करके कुछ काम करना चाहें, या जो आपका क्रिएटिव फील्ड है वो कहीं ना कहीं फॉरेन से संबंध बनाने का काम करे। इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित होंगे। और साथ में ये चीज और भी बनेगी कि जो आपका संतान पक्ष रहेगा वो कुछ अच्छा काम कर जाए, जिससे कि आपको नेम मिले, फेम मिले, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं। या ये भी सब देखने को आपको मिलेगा कि आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ जाएगी। एक संभावना ये भी बनेगी कि जो आपका बड़ा भाई पक्ष है या हायर अथॉरिटीज है, उन लोगों का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनती हैं तो आपको उनका फायदा लेने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह के योग कम या अधिक अवश्य बनेंगे। हालांकि एक चीज आप और भी ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइम पीरियड है कन्या लग्न राशि वालों के लिए, अगर आप लोग कोई पहले से मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं या कोई प्रेम संबंधों वगैरह में है और वो लोग ये प्लानिंग कर रहे हों कि विवाह के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जनवरी का महीना काफी अच्छा है, वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस भी रिलेशनशिप में वो है, अगर उसको मैरिज की ओर ले जाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड उनके लिए काफी अच्छा है, और उसमें वो सफल भी रहेंगे और उस मैरिज में उनको खुशी भी मिलेगी। इस तरह के ग्रह आपके भी बने हुए हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा योग है आप लोगों के लिए। आपका सप्तमेश जो है और जो आपका पंचमेश है, दोनों पंचम स्थान पे बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। भले यहाँ पे गुरु नीच का होता है, लेकिन ये बड़ा बहुत अच्छी मैरिज देता है, क्योंकि पंचम भाव में ये कॉम्बिनेशन बना है। तो कन्या लगन वालों के लिए और राशि वालों के लिए मैरिज से संबंधित जो लोग प्लान कर रहे हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा है। इसके बाद जो जनवरी का महीना है, ये आपके लिए बहुत सपोर्ट देने का काम करेगा। विशेष रूप से जो आपका कार्य क्षेत्र है, और कार्य क्षेत्र में भी ऐसे लोग जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं या सीए हैं, जिनका कॉमर्स से रिलेटेड काम है, उनके लिए ये महीना काफी सपोर्टिंग है। वो आपके लिए बहुत प्रोग्रेस देने का काम करेगा। जो लोग काउंसलिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा पूरे जनवरी के महीने। तो कन्या लग्न और राशि वालों के लिए लगभग ये पूरा महीना ही जो है बहुत अच्छा निकलने का संकेत दे रहा है। जो आपको ध्यान रखने वाली चीज रहेगी वो सिर्फ एक रहेगी कि इस महीने में हो सकता है कि अचानक से चोट चपेट या इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और दूसरा ये रहेगा कि किसी भी तरह के जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं, उनका जब आप प्लान करेंगे या उस फील्ड में आप कुछ काम करेंगे, तो उसको काफी अच्छे से सोच विचार के तो ही आप आगे बढ़िएगा। और दूसरा ये भी रहेगा कि जो आपके
छोटे भाई बहन वगैरह रहेंगे, उनसे संबंधित कोई ना कोई एक शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, या छोटे भाई बहनों के लिए कोई अच्छा संकेत या कुछ उनकी लाइफ से संबंधित कुछ अच्छे इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आपको स्वयं के प्रति जो थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इसके प्रति आपको केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए ये पूरा महीना काफी सपोर्टिंग है। जो ध्यान देने की चीज रहेगी, तो आप अपनी हेल्थ का, ड्राइविंग के प्रति जो चीजें रहेंगी उनको केयरफुली रहना है आपको, कि कहीं चोट चपेट नहीं लगने पाए। फाइनेंस रिलेटेड जो चीजें रहेंगी उसको थोड़ा सा समझ करके आगे बढ़ना है। बाकी कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए काफी फेवरेबल है, काफी अच्छा है। करने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। जनवरी का महीना जो रहेगा आपके लिए बहुत बेस्ट महीना है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों के लिए जनवरी महीना हर एक राशि और लगन के लिए कुछ अच्छी चीजें दे रहा है, और कहीं कहीं पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो जिन चीजों में ध्यान रखना है उसके प्रति आप थोड़ा सजग होकर रहिएगा। और इतना आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं किसी चीज को बहुत बार बार बताती हूँ या बहुत ज्यादा डिटेल में बताती हूँ, तो मेरा पर्पज ये रहता है कि जब आप वीडियो को सुन रहे हैं तो उसको आप अच्छी तरह समझ पाए कि महीने में जो चीजें बन रही, जो सर्कमस्टेंसेस बन रही हैं, उनको आप कैसे मैनेज करें या उनसे किस तरीके से आप फायदा ले पाए। इसलिए मैं कई चीजें कई बार एक ही चीज को अलग अलग ढंग से भी बताने की कोशिश करती हूँ। मेरा पर्पज रहता है कि वो सारी चीजें आपके मन में बिल्कुल बैठ जाए, जैसे मैं खुद समझ रही हूँ वैसे आप लोग भी समझे उस चीज को। तभी ये राशिफल देने का कोई मतलब है, नहीं तो सामान्य तरीके से अगर 2 मिनट में बता दिया जाए तो ना तो आप समझ पाएंगे, ना तो मुझे संतोष मिलेगा। और आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं और अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करिए मैं इन लोगों तक। आगे मैं फिर कुछ लेके आऊंगी ज्योतिष से रिलेटेड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।